बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CS 302P क्विज नंबर 3 के क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके फाइनल्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था CS 302 क्विज नंबर 3 की वीडियो में कि रिपीटेड क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सेम एज इट इज। इस क्विज की CS 302P का जो क्विज है इसके क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। रिपीटेड क्वेश्चन को शेयर करने का रीजन ये है कि वो काफी दफा हर किसी के क्विज में रिपीट हो रहे होते, तो सेम एज इट इज पेपर में भी हर किसी के पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चन वो करने वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी जितनी भी एमसीक्यूज मैं आपको बता रही हूँ ये भी आप लोगों ने मस्ट करके जाने, कोई भी एमसीक्यू आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के क्विजेस से काफी दफा क्वेश्चन जो वो आपके पेपर में आ जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि एक दफा हमारे चैनल को विजिट कर लें। हमारे चैनल पे आपको असाइनमेंट जीडीपी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, और इसके साथ साथ पाक 301 और ISL 202 के लेक्चर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी शेयर किए गए हैं, जो कि 5 पेपर से लेकर बनाए गए हैं। और अगर आपको पोज पे प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, तो हम लोगों ने पोज भी आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको पोज जो है वो एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए हो, तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम LMS की पेड सर्विसेज भी देते हैं। अगर आपने अपना LMS हैंडल करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5 का जो 2 कंप्लीमेंट है वो क्या होता है। इसका सी राइट आंसर है कि 1011। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि OLMC का स्टैंड फॉर क्या है। इसका स्टैंड फॉर है आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट तब चेंज करता है जब जो क्लॉक का ट्रांजिशन वो क्या हो। यहाँ पे वो क्लॉक का ट्रांजिशन हमसे पूछ रहा है। सो सी इज द राइट आंसर कि जब क्लॉक का ट्रांजिशन जो है वो लो टू हाई हो। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डीमल्टीप्लेक्सर का जो दूसरा नाम है वो क्या है। इसका दूसरा नाम है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब क्लॉक जो है वो चेंज होने से पहले ही अपनी इनपुट लॉजिक लेवल्स को कुछ देर तक जो है वो स्टेबल रखता होता है, तो इस वक्त जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा क्लॉक होता है, उसको हम कहते हैं सेटअप टाइम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब एक इनपुट के बदलने से कई इंटरनल वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएं, तो इस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। इसका दूसरा नाम है ऑस्किलेटर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर्स में नीचे जो हमारे पास जो लाइन्स ऑप्शन जो उसने दिए हैं, उसमें वो कह रहा है कि कौन सी लाइन जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट करना जरूरी होता है ताकि जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक्टिव हो जाए। इसका हमारे पास ए राइट आंसर है, जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर में जो यहाँ पे उसने साइन दिया डॉलर का साइन, इसका आउटपुट किस एक्सप्रेशन में जो वो रिप्रेजेंट होता है। सी इज द राइट आंसर, यानी कि A × B इंटू C। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 2 × 2 के मैप जो है वो किस साइज के बूलियन एक्सप्रेशन में मैप करने के लिए यूज होती है। इसका राइट आंसर है C, यानी कि 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर फुल एडर सर्किट के इनपुट जो है A = 1 और B = 1 हो और Cn जो है वो 0 हो, तो इनपुट S और C आउट जो है वो क्या होंगे। इसका C राइट आंसर है कि यानी कि S जो है वो 0 होगा और C आउट जो है वो 1 होगा। सो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि डोंट केयर टर्म जो है उनमें उनके साथ जो कौन सी वो टर्म्स है वो यूज हो जाती है, वो टर्म्स का पूछ रहा है। मेन टर्म्स इज द राइट आंसर। सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर गेट्स के जरिए फुल एडर बनाना हो तो कितने गेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। 2 AND गेट्स, 2 XOR गेट्स और 1 OR गेट। हमारे पास सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि XOR गेट सिर्फ NAND गेट से बनने के लिए कितने NAND गेट्स हमें वो चाहिए होते हैं। 4 हमें चाहिए होते हैं। सो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर सर्किट कितने बिट्स जो है वो इनपुट लेता है और कितने बिट्स जो है वो आउटपुट हमें देता है। इसका ए आंसर करेक्ट है, यानी कि 3 और 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि उसने हमें जो नीचे ऑप्शंस जो दिए हैं वो इसमें से पूछ रहा है कि के मैप में जो हम ग्रुपिंग करते हो तो इसमें से जो नीचे ऑप्शन जो गिवन किए गए इसमें से कौन सा नंबर जो है वो वैलिड नहीं है। डी इज द राइट आंसर। 3 जो हमारे पास वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब हम हाफ एडर गेट से जब हाफ एडर जो है वो गेट से बनाया जाता है तो कैरी बिट आउटपुट देने के लिए कौन सा गेट जो हम वो यूज करते होते हैं। एंड गेट हम यूज करते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि XOR गेट सिर्फ नैंड गेट से बनने के लिए कितने नैंड गेट्स हमें वो चाहिए होते हैं। 4। डी इज द राइट आंसर। ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वो उसने ऑप्शन हमें दिए हैं, वो पूछ रहा है इसमें से कि इनमें से कौन सा सिंबल जो वो XOR ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता होता है। सी हमारे पास राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वो पूछ रहा है कि 4 वेरिएबल के मैप जो है वो उसमें कितने सेल्स जो है वो होती हैं। 16। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू वो है कि कोऑर्डिनेट मैप जो है यानी कि जो के मैप उसमें एक किस टाइप का जो डायग्राम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो कि स्क्वायर्स के मैट्रिक्स की सूरत में वो होता है। इसका हमारे पास राइट आंसर है डी, यानी कि वेन डायग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग के क्विज में बहुत बार आ चुका होगा। ये वाला एमसीक्यू मस्ट आप लोग के पेपर में आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब हाफ एडर गेट है वो बनाया जाता है तो सम आउटपुट जो है देने के लिए कौन सा गेट जो हम वो यूज करते होते हैं। XOR गेट, यानी सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप में ग्रुपिंग के लिए इनमें से कौन सा नंबर जो है वो वैलिड नहीं है। ये एमसीक्यू अगेन रिपीट हुआ है। 3 हमारे पास जो है वो वैलिड नहीं है। बस फर्क इतना है कि ऊपर जो हमने देखा उसमें 3 जो है वो लास्ट पे था, यानी डी ऑप्शन में था, और यहाँ पे हमारे पास ए में है। यहाँ पे देखिए 3 में लास्ट में दिया था और यहाँ पे उसने हमें फर्स्ट में दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डोंट केयर टर्म्स को उन टर्म्स के साथ यूज करना चाहिए जिनमें से कौन सी टर्म्स, यहाँ पे वो टर्म्स हमसे पूछ रहा है तो कौन सी टर्म के साथ हमें यूज करना चाहिए। मेन टर्म्स के साथ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास वो कह रहा है कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर में किस लाइन को हमेशा वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है ताकि मल्टीप्लेक्सर जो वो एक्टिव हो। इसका हमारे पास राइट आंसर है बी, यानी कि जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो हाफ एडर है, हाफ एडर में टोटल कितने इनपुट्स होते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास डी, यानी कि टोटल 2 हमारे पास इनपुट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है अगर गेट्स के जरिए फुल एडर बनाना हो तो कितने गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास। 2 AND गेट्स, 2 XOR गेट्स और 1 OR गेट। ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू वो पूछ रहा है कि हाफ एडर में टोटल कितने इनपुट्स होते हैं। टोटल 2 होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू वो पूछ रहा है कि उसने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो XOR ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है वो पूछ रहा है कि 5 वेरिएबल के मैप में टोटल कितने सेल्स जो है वो होती हैं। 32 होती है। 4 में 16 होती है और 5 में 32 होती है। इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि किसी ग्रुप के हर प्रोडक्ट टर्म जैसे कि WXY और WY उस ग्रुप में किस चीज को हम जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है। इसका हमारे पास जो है बी राइट आंसर है, यानी कि सम ऑफ मिन टर्म्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब हाफ एडर गेट से बनाया जाए तो कैरी बिट आउटपुट देने के लिए कौन सा गेट जो हम वो यूज करते होते हैं। इसका हमारे पास ए राइट आंसर है कि एंड गेट हम यूज करते होते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि के मैप में ग्रुपिंग के लिए कौन सा नंबर जो है वैलिड नहीं होता, जो उसने हमें 3 जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं। इसका डी राइट आंसर है, यानी कि 3 हमारे पास जो है वो वैलिड नहीं है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। ऊपर जो इसमें ऑप्शन इसने दिया था यहाँ पे इन्होंने ए में दिया था।
हाँ, यहाँ पे ए में दिया था और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन जो है वो डी में दे दिया हमारे पास। तो ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ, या भी आप लोगों ने मस्ट करके जाना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर फुल एडर सर्किट के इनपुट्स है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 हो और सी एन जो है वो 0 हो, तो आउटपुट यानी कि एस और सी आउट जो है वो हमारे पास क्या होंगे? एस जो हमारे पास होगा वो 0 होगा और सी आउट जो है वो हमारे पास 1 होगा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर गेट्स के जरिए फुल एडर जो है वो हमने बनाना हो तो कितने गेट्स हमें वो चाहिए होंगे? 2 एंड गेट्स चाहिए होंगे, 2 XOR गेट्स और एक और गेट। हमारे पास डी जो है वो राइट आंसर है। ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 4 वेरिएबल जो है, 4 वेरिएबल के मैप में टोटल कितने सेल जो है वो होते हैं? 16। ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि जो डोंट केयर टर्म्स होती हैं उनके साथ आप लोगों ने यूज करना है कि कौन से टर्म्स के साथ यूज करना है। यहाँ पे वो टर्म्स का पूछा है, मेन टर्म्स के साथ यूज करना है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू वो पूछ रहा है कि जो 5 वेरिएबल के मैप है उसमें हमारे पास टोटल कितनी सेल्स जो है वो होती है? 32 होती है। 4 वेरिएबल में हमारे पास 16 होती है और 5 वेरिएबल में हमारे पास 32 होती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो के मैप जो है, कार्नो के मैप जो है, इसका वो पूछ रहा है कि इसमें जो डायग्राम जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो है इसका, यानी कि जो स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है उसको जो ऑर्गेनाइज हमने करना होता है, तो कौन सा वो डायग्राम उसके लिए हम यूज करते हैं? वेन डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपकी क्विज में बहुत बार रिपीट हुआ होगा, ये वाला आप लोगों ने मस्ट करके जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सेलेक्ट लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं? टोटल 3 लाइंस हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एडजेसेंट जो होता है, एडजेसेंट मिन टर्म्स के हर ग्रुप को जो 2 की पावर्स में होते हैं, वो उनको किस चीज में पॉसिबल प्रोडक्ट हम जो है वो रिप्रेजेंट हम करते होते हैं? फंक्शन में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फुल एडर में जो डॉलर का साइन उसने दिया है, डॉलर साइन का जो आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो यूज करते हैं? इसमें हमारे पास सी राइट आंसर है कि ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब हाफ एडर गेट से बनाया जाए तो सम जो है उसका जो आउटपुट देने के लिए हम कौन सा गेट जो है वो यूज करते हैं? XOR गेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अच्छा जी, वो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो होती हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डोंट केयर कंडीशंस को हम किस में यूज कर सकते हैं? के मैप्स। इसका राइट आंसर है के मैप्स, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर में किस लाइन को हमेशा जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है ताकि मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक्टिवेट हो जाए? इसका हमारे पास ए जो है वो राइट आंसर, यानी कि जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पी रोम में एक फिक्स नॉन प्रोग्रामेबल गेट एरे होती है जो कि डिकोडर की तरह कॉन्फ़िगर होती है। वो कौन सा होता है? एंड गेट। डी इज द राइट आंसर। अच्छा, वो यहाँ पे पूछा कि डीमल्टीप्लेक्सर को किस चीज के तौर पर जो है यूज किया जा सकता है? डिकोडर। डी हमारे पास राइट आंसर है कि डिकोडर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब एच ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स लॉजिक 0 पर सेट किए जाते हैं तो क्या होता है? इससे ये होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। इसका सी राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वो मिनिमम वक्त जो कि इनपुट लॉजिक लेवल्स को क्लॉक चेंज होने से पहले तक जो वो स्टेबल उसको रहना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेटअप टाइम कहते हैं, यानी कि बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब एक इनपुट वेरिएबल के बदलने से कई इंटरनल वेरिएबल जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, तो इस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है
कि लुक अहेड कैरी जनरेटर का वो कौन सा वो MSI वर्जन कौन सा है जो कि C4 आउटपुट के सिवा बाकी सब इनपुट्स और आउटपुट जो है वो सेम देता है। इसका सी हमारे पास राइट आंसर है कि 74/182। नेक्स्ट MCQ है कि जो एबल लैंग्वेज में प्लस किस सिंबल से लिखा जाता है, हैशटैग के सिंबल से, यानी कि सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट जो है वो तब तक चेंज करता है जब तक क्या हो। वो यहाँ पे ट्रांजिशन से पूछ रहा है कि क्लॉक का ट्रांजिशन क्या होना चाहिए। क्लॉक का ट्रांजिशन जो है वो लो टू हाई होना चाहिए। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक उन सर्किट्स के लिए होती है जो कि कॉम्बिनेशनल होते हैं, जबकि रजिस्टर लॉजिक जो होता जो रजिस्टर्ड लॉजिक होते हैं वो किन सर्किट के लिए यूज होते हैं, इसका वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सिक्वेंशियल, यानी कि डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो जो लॉजिक होते हैं ना उनका पूछे कि वो किस बेस के ऊपर वो होते हैं, तो हमारे पास इसका है सिक्वेंशियल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे कि वो हमसे पूछ रहा है कि गैल 16V8 जो है कम्प्लेक्स मोड में OLMCS के कितने तरीकों से वो कॉन्फ़िगर जो है वो किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ है कि XOR गेट सिर्फ नैंड गेट का यूज करके अगर बनाना हो तो कितने गेट जो हम वो यूज करते होते हैं, 4। ये MCQ भी रिपीट। यहाँ पे वो हमसे के मैप का पूछा है कि 5 वेरिएबल के मैप में कितनी सेल्स जो है वो होती हैं, 32 होती हैं। ये MCQ भी रिपीट हुआ है। सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। 4 में हमारे पास 16 होती है और 5 में हमारे पास 32 होती है। नेक्स्ट MCQ है कि जो हाफ एडर है, हाफ एडर में कैरी बिट रिटर्न करने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते होते हैं, एंड गेट का हम यूज करते होते हैं। डी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है कि पूछा कि डोंट केयर कंडीशंस किस में यूज की जाती हैं, के मैप्स में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट MCQ वो हमसे पूछ रहा है कि के मैप में कौन सा ग्रुप जो है, कौन सा ग्रुप साइज जो है वो वैलिड नहीं होता। 3 हमारे पास जो है वो वैलिड नहीं होता। ये MCQ भी रिपीट हुआ है, ये आप लोगों ने मस्त करके जाना है। नेक्स्ट MCQ वो हमसे पूछ रहा है कि फुल एडर का जो S आउटपुट है वो क्या होता है, हमारे पास इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ है कि हर ग्रुप के जो मिन टर्म्स है वो किस चीज का प्रोडक्ट टर्म होता है, फंक्शन का होता है। बी इज द MCQ है कि हाफ एडर किस गेट कॉम्बिनेशन से बनता है। डी हमारे पास इसका राइट आंसर है कि एंड और XOR। नेक्स्ट MCQ है कि फुल एडर सर्किट कितने बिट्स और कितने बिट्स जो है वो इनपुट लेता है और कितने बिट्स जो है वो आउटपुट देता है। इसका हमारे पास ए राइट आंसर है, 3 और 2। नेक्स्ट MCQ है कि XOR गेट सिर्फ नैंड गेट से बनानी हो तो कितने गेट्स हमें चाहिए होते हैं, हमें टोटल 4 गेट्स हमें चाहिए होते हैं। सी इज द राइट आंसर। ये MCQ भी रिपीट हुआ है। सी हमारे पास राइट आंसर यानी कि 4। नेक्स्ट MCQ वो पूछ रहा है कि जब हाफ एडर गेट के जरिए हमें इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कैरी बिट रिटर्न करने के लिए कौन सा गेट हम वो यूज करते होते हैं, एंड गेट। ए हमारे पास राइट आंसर और ये MCQ भी रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है कि के मैप का वो पूछा कि के मैप में ग्रुपिंग के लिए कौन सा नंबर जो है वो वैलिड नहीं है। ये MCQ अगेन रिपीट हुआ है, 3 हमारे पास जो है वो वैलिड नंबर नहीं है के मैप में। नेक्स्ट MCQ वो पूछ रहा है कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डोंट के कंडीशन जो होती है वो कहाँ पे वो यूज की जा सकती है, के मैप्स में। ए हमारे पास राइट आंसर और ये MCQ भी रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है कि बाइनरी डाटा स्ट्रिंग के लिए पैरिटी जनरेट करने के लिए कौन सा गेट हम यूज करते हैं, XOR गेट। सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है कि फुल एडर बनाने के लिए गेट्स का कितना कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है। डी हमारे पास इसका राइट आंसर और ये MCQ भी रिपीट हुआ है कि 2 एंड गेट्स हमें चाहिए होते हैं, 2 XOR गेट्स और 1 और गेट। डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है कि किसी ग्रुप का हर प्रोडक्ट टर्म जो है जैसे कि WXY और WY उस ग्रुप में हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता होता है। इसका राइट आंसर है कि सम ऑफ मिन टर्म्स और ये MCQ भी हमारे पास रिपीट हुआ है। ये थे हमारे पास CS302P क्विज नंबर 3 के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने मस्ट करके जाना है। पहले आप लोगों ने हैंडआउट्स को अच्छे से करना है
अपनी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आप लोगों ने एंड पे अपने ये जो क्विजेस की वीडियो है आप लोगों ने 2-3 दफा वॉच कर ली, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने ग़िबान।